Good morning students. I'm your science teacher. Students, today we are going start our fifth lesson which name is living and non-living things. In this lesson we read about living things and non-living things. Living things मतलब सजीव वस्तुएं, non-living things निर्जीव वस्तुएं. Okay? How living things grow and breathe. इस लेसन में हम रीड करेंगे कि सजीव वस्तुएं किस प्रकार से ग्रो करती हैं और सांस लेती हैं, एंड हाउ दे फील, और वो किस प्रकार से फील करती हैं. ओके और उन्हें सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता पड़ती है ग्रो करने के लिए. ओके इस लेसन में हम ये सब रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी वस्तुएं देखते हैं. दे मे बी नेचुरल और ह्यूमन मेड. वो क्या हो सकती हैं? नेचुरल प्राकृतिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, या फिर वो ह्यूमन मेड मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी हो सकती हैं. ओके हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उनमें कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जो नेचुरल हमें मिली हैं, जो हमें गॉड ने गिफ्ट की हैं. ओके और जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हम मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं. ओके आगे देखिए. नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स. प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं. नेचुरल थिंग्स आर थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस. नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती. फॉर एग्जाम्पल द सन, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड रॉक्स. कौन सी वस्तुएं हैं? सूर्य, हवा, पानी, पौधे, जानवर और चट्टानें. दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग. ये वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं? जो नेचुरल थिंग्स हैं वो कुछ वस्तुएं तो लिविंग भी हो सकती हैं और कुछ निर्जीव भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग. ओके अब जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, तो क्या है ये सब? लिविंग. ओके रॉक्स क्या है? नॉन लिविंग. ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए. ह्यूमन मेड थिंग्स आर थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस. वे वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउस, कार, बुक एंड बल्ब. वो कौन से फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे कि घर, कार, किताबें और बल्ब आप सबको पता है जो हमें रोशनी देते हैं. ओके ह्यूमन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ह्यूमन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ओके जितनी भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं वो लिविंग नहीं होती, वो सब की सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. ओके लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. नीचे दी गई पिक्चर को देखिए. नेम एनी 3 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब देखिए स्टूडेंट्स इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. आपको इसमें 3 लिविंग थिंग्स राइट करनी है और 3 नॉन लिविंग थिंग्स राइट करनी है. ओके अब आपको ये खुद से करना है स्टूडेंट्स. लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? जो वस्तुएं जो ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं, चल फिर सकती हैं और जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है. ओके वो लिविंग थिंग्स हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? जो वस्तुएं सांस नहीं लेती और ग्रो नहीं कर पाती और एक ही जगह पर रहती हैं. हाँ हम जैसे कार है, कार को हम हमारी हेल्प से इधर से उधर ले कर जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपने आप से नहीं जा सकती, तो वो क्या है? निर्जीव है. ओके तो ये आपको खुद से करना है. डू यूर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या है? सब लिविंग थिंग्स हैं. ओके द सन, मून, माउंटेन्स एंड ऑल ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक पेन्स, बुक्स, पेंसिल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. सन हो गया सूर्य, चंद्रमा, माउंटेन्स पर्वत एंड ऑल ह्यूमन मेड थिंग्स. और जो सभी मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं जैसे कि पेन्स, बुक्स एंड पेंसिल्स, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब ये निर्जीव वस्तुएं हैं. लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज. जो लिविंग थिंग्स हैं
जो सजीव वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होती हैं कई तरीक़ों से। कई मेथड ऐसे हैं, कई तरीके ऐसे हैं कि जिनसे वो अलग होती हैं, किससे, नॉन लिविंग थिंग से। किस प्रकार से अलग होती हैं, देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, ब्रीथ सांस लेती हैं, नीड फूड उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, फील कर सकती हैं, वो फील चेंजेस, वो क्या है, उनके अंदर परिवर्तन होगा और वो फील करेंगे उस चीज़ को, एंड रिप्रोड्यूस, और वो एक खुद के अंदर से दूसरे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। ओके, जैसे पेड़ पौधे को लगा लीजिए। ओके, ये एक छोटा सा बीज गिरता है और वो उसके पास में ही दूसरा पौधा उग जाता है, इस प्रकार से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो निर्जीव वस्तुएं ना तो वो मूव करेंगी, ना वो ग्रो कर सकती हैं, ब्रीथ भी नहीं कर सकती और उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की विशेषताएं। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, बड़ा हो सकती है वो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी सजीव वस्तुएं ग्रो करती हैं, वो क्या हो जाती है, ग्रो करती हैं, उगती हैं, बड़ी होती हैं, बढ़ जाती हैं वो। ओके, अ टाइनी सीड, एक छोटा सा बीज, ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट, आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, बिग प्लांट और अ ट्री। एक छोटा सा बीज जो होता है वो किस में ग्रो करता है, पहले बेबी प्लांट के अंदर छोटा सा बेबी प्लांट होता है, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये बड़े प्लांट में, बड़े पौधे के अंदर या फिर एक बड़े ट्री के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। अब पहले हमने किसके बारे में, प्लांट के बारे में बात की, अब एनिमल्स के बारे में देखिए। बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। अब एक छोटा सा बेबी होता है, पहले सबसे पहले एग होता है, फिर उसके अंदर से चिक निकलता है, चिक मतलब छोटा सा बेबी उसका। ओके, और फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा मुर्गा हैन बन जाता है। ओके, बेबी एनिमल ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। एक बेबी एनिमल होता है जो वो बिग एनिमल में ग्रो कर जाता है। दे ग्रो एंड चेंज इन शेप एंड साइज। वो ग्रो करता है और उसके आकार में और साइज में परिवर्तन आ जाता है। ओके, अ चिक फर्स्ट हैचेज आउट ऑफ एन एग एंड देन ग्रो इनटू अ हैन। अब ये देखिए, एक चिक जो होता है वो किसके अंदर, वो अंडे को तोड़ करके बाहर आता है और वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, हैन के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए, पहले प्लांट के बारे में बात की, फिर उसके बाद जानवरों के बारे में, अब किसके बारे में बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग के बारे में, मनुष्य के बारे में। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट एंड देन इनटू एन ओल्ड पर्सन। एक जो बेबी होता है वो ग्रो करता है और अडल्ट में आ जाता है। सबसे पहले बेबी, फिर चाइल्ड, फिर अडल्ट मतलब बड़ा। ओके, एक बड़े पर्सन के रूप में आ जाता है। देखिए, बेबी होता है, फिर उसके बाद चाइल्ड जैसे कि अब आप हैं इस अवस्था में, और अडल्ट अब जैसे हम हैं। ओके, ओल्ड पर्सन जैसे कि आपके दादा दादी। ओके, इसमें चेंज कर लेता है। ए ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट एंड देन इनटू एन ओल्ड पर्सन। एक छोटा सा बेबी ग्रो करता है एक अडल्ट में और फिर उसके पश्चात किस में, ओल्ड पर्सन में, बुजुर्ग इंसान में परिवर्तित हो जाता है, उसमें ग्रो कर जाता है। डज योर डॉल और पेंसिल ग्रो। क्या अब आपसे क्वेश्चन पुट किया है इन्होंने, क्या आपकी डॉल, जो आपके पास, सबके पास डॉल है ना खेलने के लिए स्टूडेंट्स, है ना, गर्ल्स के पास तो होगी आई होप। तो गर्ल्स आप बताइए मुझे, क्या आपकी डॉल और या पेंसिल, जो आपके पास पेंसिल है, क्या वो ग्रो कर सकती है? आपने कभी आपकी पेंसिल को या डॉल को ग्रो करते हुए देखा है? नो, नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, निर्जीव वस्तुएं जो हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारी एक्टिविटी है, ये आपको करके देखनी है। ओके,
टेक सम सॉइल इन अ बिग बाउल, एक बड़े बाउल में आपको क्या लेनी है, मिट्टी लेनी है। पुट सम सोक्ड सीड्स इन इट, इसमें क्या रखना है आपको, कुछ अंकुरित हुए बीज रखने हैं। कीप इट इन द सन एंड वाटर इट रेगुलरली, और आपको इसे कहाँ रखना है, सूर्य की रोशनी में रखना है, सूर्य का प्रकाश जहाँ आ सके वहाँ रखना है। एंड वाटर इट रेगुलरली, और इसे रोज़ डेली पानी आपको देना है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, यू सी बेबी प्लांट्स ग्रोइंग इन इट, आप क्या देखोगे कि इस मिट्टी के अंदर से कुछ बेबी प्लांट उग रहे हैं। ओके, आपको दैट मीन्स आपको घर में प्लांट्स उगाने हैं। ओके, आप करेंगे ना ये। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन और पानी की। कैन वी लिव विदाउट फूड एंड वाटर, क्या हम बिना भोजन और बिना पानी के रह सकते हैं, नो नहीं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लीव सभी जीवित वस्तुओं को भोजन की और पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। वाटर टू लाइव, ओके, सभी जीवित वस्तुओं को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। अ काउ ईट्स ग्रास, अब देखिए प्लांट्स को भी नीड पड़ी भोजन की, काउ को भी ग्रास की आवश्यकता पड़ी। और लोयन क्या खा रहा है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस। वी नीड फूड टू लीव, हमें भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, एयर एंड सनलाइट। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, कुछ पौधों को मोस्ट प्लांट्स, अधिकतर पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और पानी, हवा और सनलाइट से। ओके, और एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से और दूसरे जानवरों से। जो जानवर हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, दूसरे जानवरों से, दूसरे जानवरों का मांस खा करके, या फिर वो घास फूस खा कर अपना पेट भर लेते हैं। ओके, डज योर डॉल और पेंसिल नीड फूड टू ईट और वाटर टू ड्रिंक, अब क्या आपकी डॉल को या पेंसिल को नीड होती है पानी पीने की या भोजन खाने की, नो नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड और वाटर, कभी भी निर्जीव वस्तुओं को भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके स्टूडेंट्स, 2 MCQs हैं, आपको ये 2 MCQs खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, नो प्रॉब्लम। ओके, आप एक बार फिर भी ट्राई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस लेसन में, आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर।